कोलकाता की पुरानी बस, और आप व्यू देख सकते हैं किस तरह का दिखाई देता है। तो आज सुबह का दिन तो मेरा बढ़िया था, क्योंकि अब जैसे ही मैं रोड पे निकला और मैं सोच ही रहा था कि पीली टैक्सी मिलेगा और मैं उससे जाऊंगा घूमने के लिए, एक और पीली टैक्सी। हाँ जी, मुझे पीली टैक्सी। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात भी पता चला पीली टैक्सी के बारे में, कि कुछ ही दिनों बाद ये सब बंद ही हो जाएगा, क्योंकि 15 साल का वैलिड था, अब ख़त्म होने वाला है। और सही टाइम पे हम यहाँ आ गए, क्योंकि इसके बाद ये सब दिखना बंद हो जाएगा। और एक और अच्छा चीज़ ये हो गया कि हम अब जो बस है पुरानी यहाँ की, उस पर भी चढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि जिस बस पे मुझे चढ़ना था 330D, उस पर ना चढ़ के किसी और पे चढ़ गया। नहीं तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन विक्टोरिया मेमोरियल के पास पहुँचता, क्योंकि मैं वहाँ से निकला था विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। क्योंकि पिछले दिन हम गए थे हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा स्टेशन से हावड़ा ब्रिज और फुल मार्केट। तो हमें आज आना था फोर्ट विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल। तो अभी हम चल रहे हैं पैदल, और यहाँ का बहुत चीज़ है, कुछ अच्छा भी लगा, बहुत चीज़ें अच्छा लगा। वैसा कुछ बुराई करने के लिए तो है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि पुराना बिल्डिंग बहुत सारा है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना हर जगह अवेलेबल है, और रूल रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पे हो रहा है। बहुत है दिल्ली टैक्सी। हाँ हाँ, उसे एम्बेसडर देखता हूँ ना, तो अंदर से ना बहुत मजा आता है। एक और एम्बेसडर सामने से आ रही है, ये चली गई। अभी हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ फोर्ट विलियम। उसके बाद हम सोचते हैं कहाँ जाना है। और हम अभी जो है ये सड़क लेन, इस पे हम अभी टहल रहे हैं। और शायद वो 10 बजे खुलेगी, तो थोड़ा सा नाश्ता चाय पानी ये सब कर लेते हैं, क्योंकि भूखा पेट कब तक हम दौड़ेंगे। तो खाना तो चाहिए ना, तो फाइनली खाना वाना भी खा लेते हैं, सही रहेगा। ये साथ शॉप। तो फाइनली 10 बज चुके हैं, और मैं हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। मैं बैठा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के जो पार्क हैं उसमें। और विक्टोरिया मेमोरियल के जो इतिहास हैं कुछ इस तरह के हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का जो काम है कर्जन द्वारा ये किया गया था पहल 1901 में, क्योंकि उस समय रानी विक्टोरिया मर चुकी थी। तो कर्जन सभी यहाँ के जितने भी प्रिंस थे उनको खबर किया और अखबार में पब्लिश किया इस तरह की सूचना। कर्जन प्रस्ताव रखते हैं कि हम ऐसे भारत में एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं रानी की याद में, और इसे बनाया गया। और इसका जो सबसे पहला जो काम स्टार्ट हुआ 1903 में, खुदाई उदाई शुरू हो गई यहाँ पे। और 1906 में इसको ऑफिशियल रूप से जॉर्ज पंचम आके इसको काम शुरू करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जो कहते हैं कि काम शुरू करवाते हैं, कोई आके विजिट करते हैं। तो उस तरह से एक राजा आए और विजिट किए, और उस समय 1906 में काम स्टार्ट हुआ। और यह पूरी तरह से बन के तैयार तो 1934 में हुआ, और उसके पहले 1921 से ये लेकिन चालू हो गया विक्टोरिया मेमोरियल। और आज भी चालू है। आज देश तो आज़ाद हो चुका है, 1947 में देश आज़ाद हो गया। और उसके बाद आज हम 2025 में यहाँ बैठे हुए हैं। और लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल, प्योर वाइट मार्बल, तो उससे बना हुआ है, आज भी है। अभी यहाँ पे हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरह का है। वैसे दूर से देखने में तो वैसे भी सुंदर ही लगता है, और ये पास से भी देखने में सुंदर ही मुझे लग रहा है। पीछे आप शायद देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो चलते हैं, पहले बैग मुझे जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैग है और अंदर जाने नहीं देंगे उस मेमोरियल के अंदर। तो मुझे बैग जमा ही करना पड़ेगा। और ये बैग जो जमा होने वाला है एक यहाँ पे, तो वो ना 10 बजे खुलता है। तो अब 10 बज ही चुके हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए और जमा करना चाहिए बैग मुझे। तो अभी तुरंत बैग जमा करके हम तुरंत वापस मेमोरियल की तरफ चलेंगे, और आपको फिर दिखाते हैं मेमोरियल किस तरह का है। तो ये है विक्टोरिया मेमोरिया।
आई एम इन विक्टोरिया मेमोरियल। और जो नीचे नीचे ये देख रहे हैं ना, ये पत्थर है छोटा छोटा बिछाया गया है। बढ़िया लग रहा है, मस्त है। बढ़िया पार्क भी बनाया गया है, वहाँ पे एक पॉन्ड है, छोटा तालाब है और फूल पत्तियाँ सब कुछ बहुत ही डेकोरेटेड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो, देखते हैं। तो ठीक मेरे पीछे है विक्टोरिया मेमोरियल और ये जो अभी देख रहे हैं मेरे पास है, ये मैं जब बैग जमा किया हूँ तो ये दिया गया है मुझे 1 घंटा के लिए, क्योंकि 1 घंटे बाद मुझे ये वापस करना है। और हमें अंदर मेमोरियल में जाना है 1 घंटा, शायद 1 घंटे के आसपास चलेगा या उससे कम ही चलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे पीछे जो स्टैचू लगा हुआ है वो क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है। इसका जो विज़न जो सोचने वाले थे वो थे कर्जन के द्वारा सोचा गया और इस्टेब्लिश बनाने का। और उसके बाद ये आज यहाँ पे इस्टेब्लिश है, जो आप देख सकते हैं। आज मैं अभी 2025 में यहाँ पे हूँ और हमें आगे चलना चाहिए। और बड़ा सुंदर है दिखने में। अगर हम बैक करके आपको दिखाएं, ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्या बात है, कितना सुंदर है। जो बिल्डिंग होती है ना उस टाइम की, इस तरह से ही बनाते थे। तो ये इंग्लिश स्ट्रक्चर का, आर्ट का एक बेहतरीन प्रदर्शन है जो कि उस टाइम बना था, 1921 में बन के तैयार हुआ। और क्या लग रहा है, वाह, बढ़िया। बट मुझे कुछ इतिहास में उतना नहीं जाना, वर्तमान में थोड़ा रह के हम बात करेंगे। तो आज भी एकदम जस के तस है, जिस उस समय जैसा बना होगा आज भी उसी तरह से, बिल्कुल वाइट मार्बल का। तो आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या है। तो फ़ोटो ले रहे थे उतना देर से, क्योंकि अगर विक्टोरिया मेमोरियल हम आए हैं तो फ़ोटो तो लेना बनता है। और बहुत सारे साउथ कोरियन या नॉर्थ कोरियन हो सकते हैं, नॉर्थ कोरियन तो नहीं, साउथ कोरियन ही हो सकते या जापानीज हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं भी तो बंगाल में पहला बार आया हूँ ना, कोलकाता में। तो कुछ भैया से कह के रिक्वेस्ट करके 2-3 फ़ोटो खिंचवा लिया, मस्त अभी आ गया। देखो ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल। अभी हम लोग चलेंगे शो देखने। और देखो कोरियन पीछे हमारे हैं, जापानीज जो भी हैं, ये हमारे पीछे तस्वीर घूम। कैसे अंदर जाना है, शायद इससे जाना है, इससे जाना है, इससे जाएंगे हम मेमोरियल के अंदर। और चलिए पहले मेमोरियल चलते हैं। तो मेमोरियल के अंदर हम आ चुके हैं और हम हैं मेमोरियल के अंदर। और यहाँ पे कई स्टैचू लगाया गया, जैसे मैरी और जॉर्ज और कई अन्य नाम यहाँ पे हैं, जिनके वाइट मार्बल से बनाया स्टैचू लगाया गया। और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कितना मतलब सुंदर है। और यहाँ पे ना चारों तरफ कुछ पिक्चर लगाए गए हैं, मे बी हम इसे जूम कर पाएँ। जो अंग्रेजी शासन है उसके उनके बारे में कई पिक्चर लगाए गए हैं। तो मैं मेमोरियल के अंदर हो के भी आ रहा हूँ। और मेमोरियल के अंदर जाने के बाद मुझे कई चीज़ें दिखाई दिया, जो ब्रिटिश एम्पायर के समय में जो शासन करने वाले या जो गवर्नर थे उनके स्टैचू बनाए गए अंदर। और स्टैचू के साथ साथ उनके याद में जैसे उनके तलवार और बंदूक और भी कई चीज़ रखा गया है। और अंदर एक और ख़ास बात है, जो भी चीज़ें हैं सब वाइट मार्बल से हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और एक ख़ास चीज़ मुझे दिखा, मुझे वारेन हेस्टिंग के जो कुर्सी है वो हाथी के दांत से बना हुआ है। ये सबसे मतलब मुझे ख़ास लगा, अमेजिंग, थोड़ा सा अलग। क्योंकि हाथी के दांत से कुर्सी कौन बनवाता है यार अगर आज बनाएगा तो जेल ही चला जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, वो गवर्नर है, हेड है, तो कुछ भी बना ही सकते हैं। उस समय थे, मतलब अब तो नहीं है। अब जो भी था उनके पास सब यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी अंदर में और कुछ चीज़ें, जैसे इंडियन रिफॉर्मर के फ़ोटो लगाए गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम जो वहाँ पे लगाए गए हैं।
और उनके बारे में कुछ इस तरह से बताया गया है वहाँ पे एक वुडन पे लिख लिख के। तो इस तरह का चीज़ें हैं अंदर मेमोरियल में। और मुझे लगता है कि और क्या इसमें देख सकते हैं, मतलब सही है, चीज़ें जो है अंदर है सही है। वो स्पेशली बनाया गया विक्टोरिया क्वीन के याद में। और आज भी बहुत सुंदर लगता है अंदर से और बाहर से दोनों से। और हम अभी भी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ओवरऑल अंदर मेमोरियल की बात यही है। और अभी हम बाहर चलेंगे और बाहर देखते हैं। और अभी मैं चल के जा रहा हूँ, विक्टोरिया से निकल गया हूँ और अभी मैं चल के जा रहा हूँ फोर्ट विलियम। और यहाँ पे रास्ते हैं, एक स्कूल बाइक जा रहा है। यार ये तो है, अभी पता है क्या गिर गया? अभी मेरे ऊपर ना एक डंडा गिर गया और कुछ देर में मेरे पहले बैग पे एक पक्षी ने पोटी कर दिया, बताओ। अभी मैं जा रहा हूँ फोर्ट विलियम की तरफ पैदल धीरे धीरे चलते हुए। और एक मेरे बगल से भी स्पोर्ट बाइक भी गुजरी। और यही है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसको हम अपने भाषा में तो विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं। क्वींस बे से होते हुए जो रास्ता से हम चल के आ रहे थे उसको बोले क्वींस बे, रास्ता का नाम है। और ये हॉस्पिटल रोड है। अभी इससे होते हुए जाएंगे फोर्ट विलियम के पास। यहाँ पे रोड थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। और अभी बहुत लंबा रास्ता चलना है मुझे, क्योंकि जो रास्ता है यहाँ से काफ़ी दूर है। और यहाँ से एक टर्न वो गाड़ी जा रही है नीली वाली, वो उस वहाँ पे जाना है। अभी तो पैदल ही चलना पड़ेगा। चलते हैं, चलते हैं और चलते ही रहना है, क्योंकि जीवन का नाम है चलना। चलिए। मैं अभी 15-20 मिनट से चल रहा हूँ और अभी मैं पहुंच ही गया हूँ फोर्ट विलियम के दरवाजे के पास। और वहाँ पे आर्मी वाले सर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे फोर्ट विलियम देखना है। तो वो मुझे बता रहे थे कि शायद अभी बंद है, लेकिन इसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है देखने के लिए। और वो मुझे गाइड किए कि आप अभी यहाँ से 1.7 किलोमीटर जाओ आगे, वहाँ पे जाके एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे आप बात करना, अगर पॉसिबल हो पाए तो ठीक है। तो यार गाइज, हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, सफर का मजा ले रहे हैं। और कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा चल चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए वहां पे चल के देखते हैं, शायद में भी कुछ बात बन जाए। अब मैं विश्व बंगला जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्ट विलियम नहीं जा सका। लेकिन अभी हम विश्व बंगला जाएंगे, उसके लिए वाइट बस आएगी। ये बस है, पता नहीं यही बस है, हमें चलना होगा, आगे जाना होगा बस पकड़ने के लिए। ये है विश्व भवन और यह स्थित है कलकत्ता के आईटी पार्क सेक्टर 5 के पास में। और यह दिखने में बहुत ही न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया गया मतलब देख रहे हैं आप, एक डंडा इधर एक डंडा उधर और बीच में पूरा सर्कल, सामने लिफ्ट है। ट्राई करेंगे कि वहाँ जाएं और ट्राई क्या करें, जा ही रहे हैं और जाके खाना खाएंगे। सबसे पहले तो हमको भूख लगा हुआ है और इस सब्वे से जाएंगे, ये वाला सब्वे, ये नीचे जाएगा फिर वो आगे जाएगा। ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। मुझे लगा ये बंद है, लेकिन ये तो चालू है। जैसा ही आया ये चालू हो गया। बहुत गर्मी लग रहा है, शायद अंदर एसी चालू हो।
बिल्कुल खाली है। हाँ, ये बीस बंगला आने के लिए ना पर पर्सन 500 रुपये बिल बनाना होता है। यहाँ से टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। ये छोटा सा पास दिया मैम, और ये मुझे बैग भी वहाँ पे रखना पड़ेगा। और पर पर्सन 500 रुपये का बिल बनना ही चाहिए। तो चलिए खाते हैं, मान के चलेंगे कि मानना क्या मतलब। तो ऊपर जाके खाना खाते हैं बढ़िया, कुछ चिकन, और नहीं तो कुछ और अच्छा सा ड्रिंक व्रिंक, कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं। क्योंकि वो रेस्टोरेंट है ऊपर ऊपर थोड़ा। मैं देखो, वो कोलकाता में पहली बार आया हूँ, और यहाँ फिर वापस दोबारा आना, और खास करके इसके लिए, क्योंकि पता है, जब मैं वहाँ से आया हूँ हावड़ा से, तो यहाँ आने में ही 1.5 घंटे लग, बताओ। बहुत बड़ा मतलब टाइम लगता है आने में, बहुत टाइम लगता है आने में यहाँ पे। तो यहाँ आना मुझे वो ऐसा अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से बस से आना, वो बस वाला ऐसे चलाता है, मतलब क्या ही बताऊँ, वेरी रस। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली मैं 20 बंगला में इंटर कर चुका हूँ। और आपको मैंने बताया जैसे कि 500 पर पर्सन तो यहाँ पे खर्च करने ही पड़ते हैं ऊपर आने के लिए। तो मैं ऊपर आ ही गया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगा हुआ था, और खाना भी खा लूँगा इसी बहाने, और इसको घूम भी लूँगा। क्योंकि यह एक पूरे कोलकाता में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आना तो बनता है। हम एक्चुअली यहाँ पे आ गए। ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आई लाइक द व्यू, यूनिक। मे भी यहाँ पे ना 10 मंजिला, ये शायद या 15 मंजिला, ये बहुत हाइट पे है। थोड़ा मज़ा आ रहा है। घूमने का जो मज़ा है ना, दुनिया के किसी चीज़ में नहीं है। मे भी पैसन पैसन की बात है, मुझे तो अच्छा लगता है, और मे भी किसी को नहीं अच्छा लगता हो, घर में बैठना अच्छा लगता हो। और खाना खाते हैं और फिर चल के बताते हैं क्या है खाने में। और ये पूरा दिन भर अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ, अभी पूरा 500 खाऊंगा। व्हाट सरप्राइज है। अपने लाइफ में ना मैं अभी अपने आप को ही सरप्राइज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। पीछे एक हॉस्पिटल, तो पूरा ना आईटी आईटी सेक्टर है। अभी सेक्टर 5 से हम लोग कुछ ही दूर हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़े लोग, बट बस नहीं बदलता है यहाँ पे। चलिए खाना खाते हैं। और मैं अभी इस पे टहल रहा हूँ। मैं कहाँ गांव का लड़का, अचानक से यहाँ बिस बंगलो, कोलकाता। फॉर मी सरप्राइजिंग मी, आई लाइक द व्यू। आप भी देखिए, आप भी आइएगा यहाँ। 500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती लाइफ में। बस अपने आप को सरप्राइज करते रहिए, एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है दोस्त, मज़े कीजिए। और अब हम मेट्रो ट्राई करेंगे, क्योंकि ना अभी तक हम पूरे कोलकाता में फेरी, बस, और पीली टैक्सी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। पीली टैक्सी, एम्बेसडर कार, बढ़िया से बैठ के घूम लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और हमको आईटी पार्क आना था कोलकाता में, जो कि हम अभी आ भी चुके हैं। अब बस अब मेट्रो बच गया, अभी यहाँ पे बीस बंगला बचा हुआ था, वो भी हम आके अभी खाना वाना खाएंगे। और कुछ देर में हम मेट्रो, कोलकाता के मेट्रो ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम फिर कोलकाता को छोड़ देंगे। क्योंकि अब जितना देखना था कोलकाता में जो है यहाँ पे, शानदार है। जो जितने जितने चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत शानदार है, एक्सट्रीम लेवल पे है, बढ़िया है। कभी कभी तो आपको उस साइड अगर हावड़ा की तरफ आप रहोगे तो लगेगा कि कहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी आप आईटी सेक्टर की तरफ आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। एंजॉय कीजिए। और अभी हम खाने चलते हैं, और फिर उसके बाद मेट्रो, मेट्रो ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना। हमने ऑर्डर दे दिया है तंदूरी रोटी और दाल। दाल हमको अच्छा लगता है, तो दाल खाएंगे, तंदूरी रोटी खाएंगे विदाउट बटर, और एक पानी दे के गए हैं। और अभी 25 मिनट वेट करना है हमें खाना के लिए।
और क्या कहूँ और क्या, मतलब अभी फ़ोन चार्ज करूँगा और थोड़ी देर क्योंकि फ़ोन मेरा ऑफ होने वाला है, क्योंकि चार्ज मेरे पास बैटरी नहीं रह गया फ़ोन में। अब कुछ ही बैटरी बचा है, बस होगा 20% या 18%। यह बैठ के ना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बांग्ला गाना बज रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा लगने के कारण एसी भी चल रहा है ऊपर से, अच्छा तो लगना ही है। और नीचे ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं अभी। नीचे दो लेन और 3 लेन, 1 2 3 3 3 6 लेन वाली रोड है, जिसमें ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। मे बी कार घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद उतना जैसे पटना में है, दिल्ली में है, पॉपुलेशन जम के अभी इधर हुआ नहीं उतना। मे बी, हमको नहीं पता, मे बी। बट अभी चलिए चार्ज में लगाते हैं और वेट करते हैं 25 मिनट खाना आने का। जैसे खाना आएगा तो हम लोग खाते हैं। यह है बीस बंगलो रेस्टोरेंट के खाना। यह है दाल मखनी और ये है रोटी, और ये एक प्लेट, एक चम्मच और एक छोटा सा कटोरा हमारे अगर शब्द में बोले तो, और एक गिलास, एक पानी की बोतल। चलिए खाना खाते, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। ये है बीस भवन कोलकाता, और मैं अभी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं और मुझे डर लगता है लिफ्ट में। ओह माय गॉड, खुल गई। ये है, नीचे से दिखता है बीस भवन इस तरह का, क्या दिखता है, गोल सर्कल। अभी इसमें खाना खाए हैं और ये रेस्टोरेंट है और कुछ भी नहीं, लेकिन मज़ा आता है ऊपर जाने में। चलिए बैग अपना लेते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो पूरे कोलकाता में मैं जो सोच रहा था करने के लिए, लगभग वो सब चीज़ मैंने कर लिया। अगर कुछ चीज़ छोड़ दिया जाए तो, अगर जैसे कि मेट्रो अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ था, हावड़ा से अंडरग्राउंड जो गंगा नदी है उसके अंदर चलती है, तो वो नहीं मैं घूम पाया। और फोर्ट विलियम जाने का मन था मेरा, फोर्ट विलियम भी नहीं जा पाया। और कहाँ नहीं जा पाया, काफ़ी सारी जगह गया, और जितने भी टैक्सी, इनके जो पुराने टैक्सी हैं वो भी चढ़ लिया और उससे भी घूमा, और पुराना बस है उससे भी घूम लिया। क्योंकि अंकल बता रहे थे कि 2025 और 26 के बाद शायद ये सब दिखेगा नहीं, तो मैं सही टाइम पे आके इसको बढ़िया से मज़ा लिया और घूम लिया। लेकिन थोड़ा बस ना इरिटेटिंग है, थोड़ा मतलब रस चलाते हैं, ऊपर से शायद कहीं रोड कहीं गड्ढा कहीं खड्डा, और पुराना बस है तो समझ रहे हैं आप, दिक्कत तो होता है। बट मज़ा आया, चलो जो भी था मज़ा आया। और सबसे न्यू टाउन में जब हावड़ा से न्यू टाउन जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम मुझे लगा जाने आने में। बट नेक्स्ट टाइम हम कोलकाता आएंगे दोबारा, और हमें जाना है सुंदरवन, क्योंकि सुंदरवन यहाँ के लोकल्स हमें बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ ज़रूर जाना है। और उसके बाद थोड़ा कोलकाता से बाहर निकलना है, क्योंकि कोलकाता एक शहर है, और शहर के बाहर जो नज़ारा, जो नेचर, उसको देखना है। ये है कलकत्ता का रसगुल्ला, तो इसको खाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि रसगुल्ला तो खाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है। तो इसी के साथ अपना कलकत्ता का टूर ख़त्म होता है, और बस आप लोग सब मिल के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।